हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध हिंदू भक्ति काव्य है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये 40 छंदों 40 चौपाइयों में हनुमान जी की महिमा का गुणगान करता है। हनुमान चालीसा के हर छंद का एक विशेष अर्थ और महत्व है। इसे पढ़ने और समझने से व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में साहस, शक्ति और भक्ति का संचार होता है। नीचे हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई का भावार्थ विस्तार से समझाया गया है। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। भावार्थ। श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भावार्थ। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपको स्मरण करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझता हूँ। कृपया मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कष्टों और दोषों को हर ले। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। भावार्थ। हनुमान जी जो ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं, उनकी जय हो। वे वानरों के राजा हैं और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी जो श्री राम के दूत और असीम बल के धाम हैं, अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महान वीर और विक्रमशील हैं और वे वज्र के समान बलवान हैं। वे बुरी बुद्धि को नष्ट कर अच्छे विचारों का संग देते हैं। एल कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकता है, उनके कानों में कुंडल हैं और उनके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित होती है और उनके कंधे पर जनेऊ पवित्र धागा सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी जो भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र हैं, उनके महान तेज और प्रताप के कारण संपूर्ण जगत उनकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी अत्यंत विद्वान, गुणवान और चतुर हैं और श्री राम के कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरित्र सुनने में अत्यंत रस लेते हैं और उनके मन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का वास रहता है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी ने सीता माता को देखने के लिए सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका को जलाने के लिए विकराल रूप धारण किया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। हनुमान जी ने भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम के कार्य को सफल बनाया। लाया सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि ओर लाए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित करते हैं, जिससे श्री राम अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाए। श्री राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम कहते हैं कि 1000 मुखों वाले शेषनाग भी तुम्हारे यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। संकादिक ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सहित सभी मुनि और देवता हनुमान जी की स्तुति करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोबिद कही सके कहाँ ते। भावार्थ। यमराज, कुबेर, दिक्पाल, दिशाओं के रक्षक आदि सभी देवता भी हनुमान जी की महिमा का गान करते हैं, परंतु कोई भी कवि या विद्वान उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हनुमान जी ने सुग्रीव के ऊपर उपकार किया और उन्हें श्री राम से मिलाकर उन्हें उनका खोया हुआ राज्य दिलवाया। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी के मंत्र का पालन करने से विभीषण को लंका का राजा बनने का अवसर मिला और यह बात सभी जानते हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू।
हनुमान जी ने अपनी बाल्यावस्था में ही सूर्य को एक मधुर फल समझकर निगल लिया, जो युगों के सहस्र योजन दूरी पर स्थित था। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नहीं। हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका अंगूठी को अपने मुख में रख लिया और समुद्र को पार कर गए, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। भावार्थ, जगत के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे हनुमान जी की कृपा से सरल हो जाते हैं। तारांकन राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तारांकन, हनुमान जी श्री राम के द्वार के रक्षक हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वह निडर हो जाता है, क्योंकि आप उसके रक्षक हैं। आपन तेज सम्हारो आपई, तीनों लोग हाँकते कापई। हनुमान जी अपने तेज को स्वयं संभालते हैं, लेकिन जब वे उसे प्रकट करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ भी हनुमान जी का नाम सुनाई देता है, वहाँ पे भूत पिसाई चुड़ैल बुरी आत्मा बुरा साया नजदीक नहीं आ सकता। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो व्यक्ति निरंतर वीर हनुमान का जप करता है, उसके सभी रोग और पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी संकटों से मुक्त कराते हैं, यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से उनका ध्यान करता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी, जो राम के भक्त और सेवक हैं, श्री राम के सभी कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा करते हैं और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी व्यक्ति हनुमान जी से कोई भी मनोकामना करता है, वह अनंत फल प्राप्त करता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का पराक्रम चारों युगों में प्रसिद्ध है और उनके कारण संसार में प्रकाश फैलता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक और असुरों का नाश करने वाले हैं। वे श्री राम के प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। हनुमान जी 8 सिद्धियां और 9 निधियों के दाता हैं। उन्हें यह वरदान माता सीता से मिला है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास श्री राम का नाम रूपी अमृत है और वे सदा श्री राम के दास के रूप में रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी का भजन करने से श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दैक समाप्त हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। जीवन के अंत में हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति श्री राम के धाम को प्राप्त करता है और अगले जन्म में वह श्रीहरि का भक्त बनता है। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जो व्यक्ति केवल हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे अन्य देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी की सेवा से सभी सुख मिलते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और उसकी सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की जय हो, उनकी कृपा गुरु के समान होती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है और गौरीपति शिव जी इसके साक्षी हैं।